सलाम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तो आज जो है कि लाइसोसोम के हवाले से हम चर्चा करेंगे, देख लेंगे लाइसोसोम की केमिस्ट्री को भी देखेंगे, लाइसोसोम की बायोलॉजी को भी देखेंगे। तो लाइसोसोम को अंदर से जो है कि हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहले लाइसोसोम को, क्या काम है इसका, जो है कि स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शंस कैसे हैं। तो शुरू करते हैं, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करें तो चलो जी। तो लाइसोसोम के हवाले से पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था। अगर नहीं देख लिया है तो वो लेक्चर भी देख लें। गोल्गी कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, पहले वाले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो बाद वाला लेक्चर समझ इजीली नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम लासो नहीं बोलना है, लासो। ये पंजाबी जबान का एक वर्ड है लासो, तो वो नहीं, लाइसो है ये। लाइसो मेरा एक स्टूडेंट बोलता था, सर लासो, लासोसोम। तो ये लाइसोसोम। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जो है कि स्पीकिंग का इश्यू होता है, तो वो लाइसो को लासो बोलता था। फिर कुछ हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो जिनको कंज्यूमर कंज्यूमर समझ में नहीं आता था, कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर। तो ये लासो नहीं, लाइसो है। और सोम, ये दो दो लफ्ज से मिलके बना है लाइसो सोम। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। सोम का मतलब बॉडी, बॉडी। तो ये कोई ऐसी बला है जो बॉडी को क्या करती है, तोड़ती है, डेड बॉडी को तोड़ती है। मजाक करता हूँ, ये डेड बॉडी को नहीं तोड़ती है, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना है कि ये डेड बॉडी को स्प्लिट करती है। तो बच्चों, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है। क्या है? ऑर्गेनेली। लाइसो कहते हैं स्प्लिटिंग को, सोमा कहते हैं कि बॉडी को, किसी भी बॉडी को ये क्या करती है, स्प्लिट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये जो है कि सिंगल मेम्ब्रेनस है। सिंगल क्या है? मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है? सिंगल। एक स्फेरिकल में इधर स्ट्रक्चर भी ड्रा करता हूं, इस तरह का सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, कोई मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह ये सिंगल मेम्ब्रेनस इसका स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और दूसरा इसका शेप देख लें, किस तरह का है, स्फेरिकल। किस तरह का है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल शेप है। फिर इसके अंदर ये मटेरियल है जी। सर, ये धब्बे धब्बे क्या है इसके अंदर? ये धब्बे धब्बे क्या है? ये धब्बों बच्चों, ये धब्बे इसके इंजाइम्स हैं। क्या है? इंजाइम्स हैं। कौन से इंजाइम्स हैं? कौन से इंजाइम हैं? हाइड्रोलिटिक प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब एक बात आपकी जहन जो है कि जहन ना, वो ब्रेन में जो है कि क्लिक होनी चाहिए। वो क्या? हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स किधर बनते थे? हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, एंजाइम्स कहाँ बनते थे। एंजाइम्स को, एंजाइम्स पहले नेचर देख लें इसकी। एंजाइम्स किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसीलिए तो कहते हैं। तो राइबोसोम कहाँ होता है? राइबोसोम होता है सर
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ होता है? देखें पहले एंजाइम क्या है? प्रोटीनियस इन नेचर है। प्रोटीन कौन बनाता है? सर राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो अब ये देख लें, ये अब ये इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये कहाँ बनेंगे? बच्चों एक चीज, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रो कहते हैं ना जो वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को ऐड मतलब वाटर को ऐड करके क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। इसे हाइड्रो हाइड्रो वाटर को कहते हैं ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो है कि ये लाइसोसोम, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा होता है। किधर बन रहा होता है? ये इधर मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ, याद रखें इस चीज को। ये RER में ये इसके एंजाइम्स बनते हैं। किधर बनते हैं? अब एंजाइम्स बने इधर जो है कि प्रोटीन उधर बना, फिर प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहाँ होती थी? मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन पैकिंग शेकिंग होती थी ना, तो ये आते थे वेजिकल्स के थ्रू गोल्जी गोल्जी में। ये अब देख ले, मैं जो है कि स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये न्यूक्लियस था, और ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फिर इधर से देख लें, इधर से ये बने, ये इधर रफ एंडो स्ट्रक्चर थोड़ा समझाने के लिए बस बनाया है ताकि समझ आए। तो अब इधर बने हैं, इधर से ट्रांसपोर्ट होके किधर आएंगे? गोल्जी कम्प्लेक्स में। गोल्जी कम्प्लेक्स इस तरह के क्या थे? स्टेक्स थे, इस तरह के स्टेक्स थे ना। अब ये मॉडिफाई करके इसकी ये सिस फेस थी, इसकी ट्रांस फेस थी। अब मैंने कल भी बताया था गोल्जी वेजिकल्स का, वो गोल्जी बॉडी के लेक्चर में, कि ये जो इधर से वेजिकल्स आते हैं, ये इधर से ये वेजिकल्स आते हैं इधर सिस फेस में, जो है कि सिस फेस के थ्रू इधर लग जाते हैं, फिर ट्रांस फेस के थ्रू ये बाहर जाते हैं। इन्हीं वेजिकल में से एक को लाइसोसोम कहते हैं। तो ये एंजाइम देख लें इधर बने, किधर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने, ये इधर से निकले, इधर आके जो है कि ट्रांसफेस सिस फेस के थ्रू, सॉरी, सिस फेस के थ्रू गोल्जी कम्प्लेक्स में आए। किधर आए? गोल्जी कम्प्लेक्स में। गोल्जी कम्प्लेक्स के बाद वेजिकल के थ्रू एक वेजिकल की फॉर्म में बाहर रिलीज हो गए, जिसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम। इन्हीं वेजिकल को क्या कहते हैं? वेजिकल को लाइसोसोम कहते हैं। बच्चों समझ में आ गई बात? तो ये डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कहाँ बनते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं बताओ? गोल्जी कम्प्लेक्स में। फिर गोल्जी कम्प्लेक्स की किस फेस के थ्रू? ट्रांस फेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जो अपना फंक्शन तबाही मचाने के लिए, जो अपना फंक्शन अदा करने के लिए क्या तबाही मचाते हैं फिर देख लेंगे आगे। तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 40 एंजाइम्स होते हैं। ये जो धब्बे ड्रा किए हैं ना मैंने, कितने एंजाइम्स होते हैं? 40 एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम बेटा जो है कि क्या होता है पता है? स्पीड अप रिएक्शन को जो है स्पीड अप करता है। किसी भी रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। पढ़ा होगा ये सारी चीजें, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे आगे। तो समझ में आ गई बात इधर तक? तो ये थी। अब जो है कि ये एंजाइम्स इसके अंदर, ये धब्बे जो है कि आगे ये एंजाइम्स हैं 40, तकरीबन 40 एंजाइम्स हैं। समझ में आ गया इधर तक? कोई मसला? अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये याद रखना है बस। ये सिंगल मेंबर है, स्फेरिकल हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके अंदर 40 एंजाइम्स। अब ये मैं मिटाता हूं। अब मैंने कहा था डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव।
डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स। अब प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीन के लिए, अब प्रोटीन, अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट एंजाइम एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंजाइम का काम ही डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम होगा? प्रोटीएस। कौन सा एंजाइम होगा? प्रोटीएस। लिपिड के लिए कौन सा होगा? लाइपेस। कौन सा एंजाइम होगा? प्रोटीएस प्रोटीन के लिए होगा, लिपिड के लिए लाइपेस होगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ग्लाइकोसिडेस होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये एंजाइम्स इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे लिपिड हो, ये जो है प्रोटीन्स हो, जो भी हो। अब सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आई। कौन सी क्वेश्चन बच्चों? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन सी क्वेश्चन आई? सर आप मुझे हमें ये बता दें, ये एंजाइम्स होते हैं, हाँ 40 एंजाइम्स होते हैं जो हर चीज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। तो सर इसकी मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन को कुछ क्यों नहीं करते? इसके बाहर एक लाल सी मेम्ब्रेन है खूबसूरत सी, तो ये मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट क्यों नहीं करते? ये कभी बच्चों आपने सोचा है कि हमारे स्टोमच में सेल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब, खतरनाक तेजाब जो हर चीज को शू करके खत्म करता, लेकिन हमारे स्टोमच में कुछ क्यों कुछ नहीं करता है? वजह क्या है? कमेंट में आंसर दें इसका। तो ये अब देखो बच्चों, इधर आप, इधर स्पेशल प्रोटीन्स होती है, इसमें क्या होती हैं? अंदर 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 सॉरी अंदर, इधर इधर स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिसे लैंप प्रोटीन कहते हैं। लैंप या लिम्प, लैंप लिम्प, ये प्रोटीन्स होती हैं जो है कि इसको जो है कि क्या करती हैं? ये एंजाइम से प्रोटेक्ट करती हैं। समझ में आ गया बच्चों? लैंप या लिम्प इसकी क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। अब सर जो है कि ये समझ में आ गया। अब इसका जो है कि माहौल, अंदर वाला माहौल है एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। सर तो फिर एसिडिक माहौल कैसे हो गया? इसका एसिडिक माहौल हमें समझ में नहीं आता बच्चों। इधर प्रोटीन्स होती है ना, मेम्ब्रेन है, प्रोटीन्स होंगी, पंप्स होंगे, पंप्स होंगे, इधर इधर क्या होंगे? पंप्स। ये H+ को अंदर क्या करेंगे? H+ को भर देंगे बाहर से। ये पंप्स, पंप्स, प्रोटीन पंप्स नहीं पढ़े हैं तो जाके लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेक्चर देख लें, समझ में आएगा। तो ये पंप्स अंदर क्या करेंगे? क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन आयंस को भर देते हैं। जहाँ हाइड्रोजन आयन हो वहाँ का माहौल क्या होता है? धुआंधार माहौल होता है, एसिडिक माहौल होता है बच्चों। तो समझ में आ गया यहाँ तक बात? तो इसमें डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो है कि ये क्या करते हैं? हर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते। मिटा दूं इसको? मिटा दो। समझ में आ गया ना? ये तो इजी है ना बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है लाइसोसोम। अब जब ये बेचारा ना फंक्शन करने से पहले, फंक्शन कर अपना फंक्शन अदा करने से पहले जैसे तैयार होता है ना मारने के लिए, जब फंक्शन अदा नहीं किया हो फंक्शन से पहले, इसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या? प्राइमरी, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? बिफोर फंक्शन, बिफोर फंक्शनिंग,
फंक्शनिंग बच्चों, ठीक है। फंक्शनिंग से पहले जो लाइसोसोम होता है इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जब ये देखें अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये तैयार है, तैयार है। अब जो है कि ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। अब दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम ये जो है कि जब ये लाइसोसोम जब किसी को जो है कि उड़ाना हो, खत्म करना हो, तो उसके साथ क्या हो जाता है? एंडोसाइटोसिस के थ्रू या उसके साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होके अपने एंजाइम्स को उधर मतलब उधर छोड़ता है, फिर एंजाइम्स काम करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। जब वो फ्यूज हो जाएगा किसी के साथ, अपने एंजाइम्स को छोड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। बच्चों समझ में आ गई बात? तो फिर अभी जो है कि हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं कि ये किस तरह काम करता है। क्या पढ़ेंगे हम? अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आप? फंक्शन पढ़ेंगे इसके। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। अब बच्चों इनके जो है कि फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक कवर करने की। लेकिन लाइसोसोम के जो है कि आपके बुक्स में जो डिस्कस किया है इन्हीं को ही देखते हैं। मज़ीद जो है कि इनके मज़ीद भी फंक्शंस हैं, लेकिन उसके बारे में अगर टाइम मिला तो देख लेंगे। अब लाइसोसोम, आपने ये एंडोसाइटोसिस की एक टाइप, जब मैंने एंडोसाइटोसिस पढ़ाया था, एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस उसमें मैंने दो आप इसकी टाइप्स पढ़ाया था। बल्क एंडोसाइटोसिस जो एटीपी को यूज करते हैं, मोटर प्रोटीन्स होती हैं। अगर ये नहीं पढ़ा है तो लेक्चर वो देख ले, लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो एंडोसाइटोसिस में दो तरह के थे, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता था? किसी भी लिक्विड पार्टिकल को क्या करना? खाना, ठीक है। जो है कि इसे क्या कहते थे? एंडोसाइटोसिस। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल हो उसको खाना या ईट करना, ड्रिंक करना, सेल ड्रिंकिंग भी कहते थे, इसे पिनोसाइटोसिस कहते थे। तो अब एंडोसाइटोसिस की एक टाइप है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस अब फेगोसाइटोसिस कौन करता था? एक तो एमेबा करता था। एमेबा भी फेगोसाइटो यही इसी तरह अपना फूड एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही लेता है। लेकिन हम इधर वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। वाइट ब्लड सेल्स की जो है कि टाइप्स थी, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल वगैरह आते थे। फिर ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, बी सेल, टी सेल, इस तरह के। तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कैपिलरी में स्क्वीज करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो अब ये जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस वाइट ब्लड सेल, ये जब माइक्रोब्स को ईट करते हैं, बैक्टीरिया जैसे मिसाल के तौर पर, ये इस तरह का इनका शेप होता है। अब इधर एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। बड़ा खुश है, इसको बड़ा खुश है अंदर आके। ये बैक्टीरिया है, इसके सिंग भी बनाता हूँ मैं, ठीक है। बड़े बड़े सिंग लेके हमारी बॉडी के अंदर आके बदमाशी करता है हमें। तो उधर पहुंच जाते हैं जी हमारे मैक्रोफेजिस। ये मैक्रोफेजिस हैं, स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब ये इसको किस तरह ईट करते हैं?
एंडोसाइटोसिस के। तो अब देख लें ये जो है किस इस तरह ये इस तरह ये लेते हैं, इस तरह अंदर लेते हैं, फिर इस तरह ये जो है कि क्या करते हैं, खाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर ले लिया। अब ये किधर आया, ये इधर आया, इस तरह पहले इस तरह था, इस तरह ये अंदर ले लिया, फिर बाहर से ये बंद हो गया जी। एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये एंडोसाइटोसिस मैंने उधर अच्छी तरह समझाया है, आप उधर देख लें। तो ये सर जी इधर आके थोड़ा क्या हुआ, परेशान हुआ। बाहर पहले तो खुश था, अभी इसकी जो है कि इधर पिटाई होनी है, अंदर क्या होनी है, पिटाई होनी है। ये इधर आ गया जी। अब इधर क्या होता है, इधर लाइसोसोम्स होता है बच्चों, क्या होता है, लाइसोसोम। ये जी लाइसोसोम आ गया, क्या आ गया, लाइसोसोम। अब ये जो है कि लाइसोसोम इसके साथ लग जाएगा, फिर इसको क्या करेगा, खत्म, फिनिश, इसका काम फिनिश कर देगा। तो इसे कहते थे फेगोसाइटोसिस, ये हमने पढ़ा था। तो ये देखिए लाइसोसोम हमारे मैक्रोफेजिस के अंदर बैक्टीरिया को किस तरह हिट करता है, इस तरह, ये ठीक है, ये लाइसोसोम। फिर ये प्राइमरी इसके साथ लग जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, फिर इसी तरह इसको क्या करेगा, इसके एंजाइम से बैक्टीरिया को किल कर खत्म कर देंगे। फिर जो है कि क्या होगा, बैक्टीरिया का सफाया होगा। तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है कि ये हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल्स में भी आपने ये होता है लाइसोसोम। एक तो काम ये आ गया। अब दूसरा इसका एक काम है ऑटोफेगी। क्या, ऑटोफेगी, 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 ऑटोफेगी। अब बच्चों ऑटोफेगी क्या है, ऑटोफेगी है कि अपने ऑर्गेनेलिस को, सेल के ऑर्गेनेलिस को ईट करने को क्या कहते हैं, ऑटोफेगी कहते हैं। और इसी जो अपने ऑर्गेनेलिस को जो लाइसोसोम ईट करता है, खाता है, इसे ऑटोफेगोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीट करो, जो जैसे अब कौन से ऑर्गेनेलिस सर, मिसाल के तौर पर, मिसाल तो देना पड़ेगा ना, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम में ये ऑर्गेनेली वैसे खाता क्यों है, ऑर्गेनेली खाता क्यों है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाते हैं। किस तरह ज्यादा हो जाते हैं, अभी मैं यही बता रहा हूँ। जब हम जिम जाते हैं, जैसे जिम जाते हैं, तो हमारे मसल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मसल बड़े बड़े। वो किस तरह होते हैं, अब देखो बच्चों, ये हमारा एक मसल सेल है, ये क्या है, मसल सेल है। तो जब आप जिम करते हैं तो इस तरह नहीं होता है कि एक से ये दो बनता हो, ये मसल सेल है। क्या है, ये मसल सेल है। अब जिम में इस तरह नहीं है कि ये मसल सेल दो में डिवाइड हो गया, डिवीजन नहीं होती है। ये आपने जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम जिम करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं, जिम करते हैं, बारी बारी बड़े बड़े डंबल्स जो है कि वो वेट लगाते हैं बड़े बड़े, तो ये डिमेज हो जाते हैं, मसल सेल्स फाइबर्स इसे मसल फाइबर की तरह होते हैं ना, तो ये क्या हो जाते हैं, डिमेज हो जाते हैं। इस तरह क्या हो जाते हैं, ये डिमेज हो गया, ये इधर से डिमेज, इस तरह ये इस तरह हो गया, ये क्या हो गया, डिमेज हो गया। अब इसीलिए जिम वाले कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाया करो, आलू खाया करो, कार्बोहाइड्रेट खाया करो, केले खाया करो, इस तरह प्रेफर कर। जब हम प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो ये फिर से रिपेयर होता है। क्या होता है, रिपेयर होता है। अब जब रिपेयर होता है तो इसका साइज पहले से बढ़ता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। अब फिर हम जिम लगा देंगे और साइज, डंबल्स के साइज बढ़ा दिया हमने। अब तो देखें, सेल के लिए जब सेल बढ़ेगा तो जो है कि इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
मसल सेल के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब पावर हाउस ऑफ एनर्जी मतलब पावर हाउस सेल कौन है, एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जी, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसमें क्या होगी? इस तरह, एक से दो, दो से ये इस तरह, इस तरह, इस तरह क्या होगी? अब ये दो हो गए। अब ये सेल का साइज, फिर हम डंबल लगा देंगे, फिर ये फट जाएगा, फिर इसका साइज मजीद बड़ा हो जाएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया, इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ेगी। हाँ, बढ़ गई। अब क्या होगा जब हम जिम छोड़ेंगे? क्या करेंगे? जिम छोड़ दिया हमने, तो जिम छोड़ दिया तो अब जो है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया किधर जाएगा? ये तो जो बढ़ गए थे, अब हमने जिम छोड़ दिया है, तो इनको कम भी तो करना है ना। इनको क्या करना है? कम भी तो करना है, इनकी तादाद को घटाना है। फिर इनकी तादाद को ये घटाता है, ये आता है ये बेचारा लाइसोसोम, इसे कहते हैं ऑटोफेगी, इसी को ऑटोफेगोसोम कहते हैं। फिर अब क्या होता है? अब देख लें, इधर आएगा, इधर जो है कि लाइसोसोम आ गया, ये रहा लाइसोसोम, ठीक है, नहीं है? लाइसोसोम आ गया, फिर लाइसोसोम आके इधर ये रहा सेकेंडरी लाइसोसोम, एंजाइम के थ्रू इसका क्या करेगा? काम तमाम। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या करेगा? घटा देगा। जब हम एक्सरसाइज छोड़ते हैं, जिम छोड़ते हैं, अब जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या होगी? कम होगी। ये प्राइमरी लाइसोसोम था, या सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। फिर इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की क्या करेगा? तादाद, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, तो इस तरह की जो है कि ऑर्गेनेलिस को ये क्या करता है? कम करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटो खुद को कहते हैं ना, फेगी खाना, ठीक है, नहीं है? तो अब इसी इसी लाइसोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? इसको क्या कहते हैं? इसको ऑटोफेगोसोम। तो ये जो है कि ऑटोफेगी प्रोसेस भी करता है। अब नेक्स्ट काम क्या करता है ये? समझ में आ गया बच्चों? ये एग्जांपल अच्छी थी ना, ये एग्जांपल आज पता चला सर, हमें तो इससे पहले पता नहीं था। कि हम तो सोच रहे थे कि मसल के 3 सेल्स 2 से 4, 4 से 8 एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। अब ऑटोफेगी जो है कि पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे ऑटोलाइसिस। ऑटो प्रोग्राम सेल डेथ, सुना है या नाम नहीं सुना है? ऑटोलाइसिस। बच्चों, ऑटोफेगी में क्या था? ऑर्गेनेली का काम तमाम हो रहा था। इधर जब एक सेल जो है कि जब ये एक सेल है, ठीक है, ये जो है कि आखिरी स्टेज में पहुंच गया है, इसका मुंह लटका हुआ है, इसके मूछें भी बना दें, ठीक है, नहीं है? आखिरी स्टेज में है, इसकी एज हो गई है, इसकी एज हो गई है। तो अब इसको क्या करना है? इसका खात्मा करना है। क्यों खात्मा करेंगे सर? सेल को, अपने सेल को क्यों मारेंगे? जो सेल सेल मारते रहते हैं ना। सेल जो है कि देखें, एक एज होती है, जैसे रेड ब्लड सेल की एज कितनी है? 120 दिन के बाद वो स्प्लीन में जाके उसका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो कहते हैं स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, जहाँ जाके खात्मा होता है, जिससे बाइल बनती है। बाइल जो गाल ब्लेडर में स्टोर भी होती है। तो इस तरह एक स्पेसिफिक है टाइम होता है, उसके बाद वो सेल क्या हो जाता है, मतलब एज हो जाती है इसकी। या कोई भी या बीमार सेल हो या दूसरा कोई सेल जिसको खत्म करना हो, तो जब सेल का टाइम आ पहुंचता है, तो जो है कि इसके अंदर सेल जो है कि सेल के अंदर ना लाइसोसोम फट जाते हैं। बहुत से लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, बहुत से लाइसोसोम क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं।
जो अपना मटेरियल इधर क्या करते हैं, ये लाइसोसोम इधर अपना मटेरियल ये एंजाइम सिक्रेट करेगा, ये इधर सिक्रेट करेगा, ये इसके एंजाइम्स पूरे सेल में क्या हो जाएंगे, ये एंजाइम्स पूरे सेल में इस तरह फैल जाएंगे। अब तुम्हारा काम खत्म। फिर इस तरह इस सेल को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, जो है कि इसे कहते हैं ऑटोलाइसिस या प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। जो है कि अब जो है कि कैंसरियस सेल नहीं मरता है, ठीक है, कैंसरियस सेल इसीलिए तो मशहूर है ना, वो मसल सेल जो है कि डिवाइड करता रहता है, उसकी टेलोमियर जो क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स होते हैं उसका टेलोमियर होता है, उसमें चेंज ही फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है कि वो मेटासिस, वो फिर ये आप इधर जाएंगे तो जो है कि बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, छोड़ दिए उसको। फिर जो है कि समझाना, देखें थोड़ा आपको हिंस देता हूँ इसका, अगर बात अब आ गई है तो। जैसे कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा कि एज के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनके गाल्स जो हैं कि फिर ये स्किन जो है कि मजबूत स्ट्रांग नहीं रहती है। तो वो क्यों होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके फंक्शंस हायर लॉस हो जाते हैं, ऑर्गन्स फंक्शन करना छोड़ देते हैं। ये इसलिए कि क्रोमोसोम के एंड्स खत्म हो जाते हैं, क्रोमोसोम के एंड्स को टेलोमियर कहते हैं। टाइम के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल में ये टेलोमियर में कुछ इफेक्ट नहीं होता है, मुसलसल डिवीजन करता जाता है। लेकिन जो है कि अभी तक ये क्यों होता है एग्जैक्ट इसका पता नहीं चला है, लेकिन क्या पता आगे पता चले। तो ये था बच्चों, तो ये ऑटोलाइसिस भी करता है। अब बाकी बच्चों ये जो है कि आपके सिलेबस में शामिल था, बाकी जो है कि इसके फंक्शन ज़्यादा हैं, तो मैं हल्का ओवरव्यू देता हूँ। जैसे आपने कभी देखा है फ्रॉग, इसका एक फ्रॉग, फ्रॉग का लार्वा देखें, लार्वा इस तरह, लार्वा लार्वा अब इसकी टेल होती है, लेकिन जब मेंढक बड़ा होता है तो उसकी टेल नहीं होती। इसकी लार्वा बच्चे की टेल है, दुम है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी दुम नहीं है। वजह क्या है, क्या होता है कि इसकी दुम किधर गायब हो गई, कहाँ गई। तो इसका जो है कि वजह ये वाला है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी टेल को क्या करता है, इसके सेल्स को खाता है। इसीलिए मेंढक में जो है कि जब बड़ा मेंढक बड़ा हो जाता है तो उसकी दुम नहीं होती, तो उधर भी ये लाइसोसोम का काम होता है। और एक एक्रोजोम, हाँ एक्रोजोम, एक्रोजोम। जैसे बच्चों फर्टिलाइजेशन जानते हो ना, फर्टिलाइजेशन होती है एक, जैसे ये वो साइट, वो साइट है, जैसे एक इग है, ये एक इग है, तो उसके इतराब में लेयर्स होते हैं, इतराब में क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। जैसे इसे जोना पेलिसिडा, ZP, जोना पेलिसिडा, ये वैसे बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ताकि इंफॉर्मेशन के लिए। फिर एक और लेयर होती है, एक और इसके अंदर लेयर होती है। फिर बच्चे कहेंगे कि सर आपने, इस तरह होती है, ठीक है, इस तरह सनफ्लावर की तरह पूरे उसमें होती है, इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। फिर इसके बाहर एक्सटर्नल इंटरनल जो है कि थीका सेल्स होते हैं। तो मतलब काफी तीन बताने का मतलब है कि काफी लेयर्स होती हैं, मतलब काफी लेयर्स में ये एक बंद होती है, काफी लेयर्स में ये एक बंद होती है। समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले जोना पेलिसिडा, ये फिर कोरोना रेडिएटा। तो जब सिप्रम आता है, इसको फ्यूज करता है, सिप्रम आता है, तो अब एक ये सिप्रम है,
ये सिपरम है। अब सिपरम इन लेयर्स को कैसे पास करेगा? ये तो अंदर छुपी पर्दों में दुल्हन की तरह छुपी हुई है। अब ये फर्टिलाइजेशन होती तो ये उस साइड के पास जाएगा कैसे? ये एग के पास जाएगा कैसे? ये एग के पास जाएगा कैसे? तो अब इसीलिए बच्चों ये इसके सर में ना इधर लाइसोसोम, एक्रोसोम के नाम से एक लाइसोसोम होता है, एक्रोसोम कहते हैं। तो ये इधर छोड़ता है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम जो है कि अपने एंजाइम्स के थ्रू इसको क्या करता है? खत्म करता है, लेयर्स को साफ करता है, फिर इसका न्यूक्लियस इधर अंदर जाता है। समझ में आ गया बच्चों? CR मतलब कोरोना रेडिएटा, ज़ड़पी ज़ोना पेल्सिडा, ज़ड़पी-3 रिसेप्टर्स भी होते हैं ना ज़ोना। देखिए ज़ड़पी-3 रिसेप्टर्स इसी स्पर्म को जो है कि पहचानते हैं। जैसे इंसान का स्पर्म अगर ह्यूमन जो है कि फीमेल है तो वो ये ज़ड़पी-3 रिसेप्टर्स इसी को ही मतलब ह्यूमन के स्पर्म्स को ही छोड़ेंगे, बाकी स्पर्म्स को अलाउ नहीं करते। तो ये चीज़ें थी। तो ये इधर भी एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम यही लाइसोसोम होता है जो इस पर्दों को क्या करता है? काट के साफ कर देता है। फिर कहता है कि इसके जो है कि न्यूक्लियस को अब आ जाओ जी। फिर ये जाता है अंदर शहज़ादा, जाके एग और वो फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर फर्दर आगे ज़ाइगोट, मज़ीद मरूला, वो ब्लास्टूला, फिर सारा सिस्टम होता है। तो ये लाइसोसोम समझ में आ गया बच्चों? तो इसके बहुत भी ज़्यादा फंक्शन थे, तो बस यहीं तक पढ़े तो बेहतर है, फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। उम्मीद है समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।